जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस चैप्टर पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी का, है ना। तो उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक चलने वाले हैं क्या, लैंडस्लाइड। क्या चलने वाले हैं? लैंडस्लाइड। हम लोग इससे पहले जो है सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग लैंडस्लाइड पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए लैंडस्लाइड हम पहले भी टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार समझिएगा लैंडस्लाइड कहते किसको है। ठीक, देखिए हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में भी कि लैंडस्लाइड जो है मेनली ग्रेविटी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्रेविटी के कारण। जब कोई पत्थर, जब कोई मिट्टी, जब कोई कंकड़ कहाँ ऊपर से कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। किसके कारण आ जाता है? ग्रेविटी के कारण आ जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा क्या बोलता है, कहता है लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस। लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस। अब देखिएगा दोनों का मतलब समझिएगा। लैंडस्लाइड का तो मतलब पता ही आपको चल गया कि मतलब स्लोप वाला जमीन रहेगा, ठीक, क्योंकि वहीं से कोई भी चीज क्या करेगा, स्लाइड करेगा। एवलांचेस एक नया वर्ड देखने को मिलता है, इसका हम टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा बस समझ जाइएगा। जिस तरह लैंडस्लाइड को कहा जाता है भूसंखलन, मतलब जमीन का जो स्लोपिंग होता है, उसी तरह इसमें को हिम संखलन बोला जाता है। मतलब जो बर्फ उर्फ का जो संखलन, मतलब कहने का मतलब टूटता है या गिरता है, वो होता है ना, उसी को एवलांचेस बोला जाता है। ठीक, अब आगे समझिएगा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखता है क्या, इसमें जो होता है इन्वॉल्व द रैपिड मूवमेंट्स ऑफ सॉइल, रॉक्स और स्नो डाउन स्लोप। अब देखिए यहाँ पे रैपिड मूवमेंट्स होगा। अब जाहिर सी बात है, लैंडस्लाइड आपको हम बताए थे कि जब कोई भी जमीन से ऊपर से कहाँ आता है, नीचे आता है, तो उसी को तो लैंडस्लाइड कहते हैं। और किसके कारण आता है? ग्रेविटी के कारण आता है। तो हम जो है उसी में हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है मेनली सॉइल के कारण, रॉक्स के कारण और किसके कारण? स्नो डाउन, मतलब जैसे बर्फ, ये सब जो है वो भी आता है नीचे, क्योंकि एवलांचेस इसमें वर्ड आ रहा है, तो बर्फ भी जो है कहाँ आता है? नीचे आता है। ठीक, किसके कारण? इसका लाने का कारण आखिर क्या है? तो उसमें लाने का कारण है किसके द्वारा? रेनफॉल के द्वारा, अर्थक्वेक के द्वारा और टेम्परेचर चेंज के द्वारा। मेनली जो है ये जो है कैसे नीचे आता है, ये बात तो आप लोग को समझ ही में आ गया होगा कि अर्थक्वेक हो जाए, फिर आपका रेनफॉल हो जाए, फिर आपका टेम्परेचर चेंज हो जाए, इस सब के कारण क्या आता है? ये लैंडस्लाइड होते हैं। ठीक, ऐसे मेनली क्या होता है? ग्रेविटी के कारण। लेकिन ग्रेविटी के साथ साथ जो है ये सब रेनफॉल, अर्थक्वेक, टेम्परेचर चेंज, ये सब के कारण भी कोई भी चीज कहाँ आता है? नीचे आता है। ठीक, तो ये आपका क्या था? लैंडस्लाइड के बारे में था। ठीक, अब थोड़ा सा अब आगे देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट और दिखाते हैं। ठीक, तो दोस्तों अभी हम लोग क्या बोल पढ़े थे? लैंडस्लाइड के बारे में पढ़े थे कि लैंडस्लाइड कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है ना, इस सब के बारे में पढ़े थे। मेनली कैसे हो रहा था? ग्रेविटी के कारण हो रहा था, टेम्परेचर के कारण हो रहा था, आपका रेनफॉल के कारण हो रहा था, ये सब के कारण हो रहा था लैंडस्लाइड, जिसमें अवलांचेस भी जो था, जिससे स्नो भी गिरता था, है ना। तो अब अगला जो है हम लोग को, अब ये आप बताइए, जो लैंडस्लाइड वाले एरिया में रहते होंगे जो भी लोग, तो वो तो अपना बचाव तो करते होंगे ना। तो बचाव करने का जो तरीका होता है, जिससे लोग बचते हैं कि कैसे रहना है, कैसे नहीं, बच के कैसे रहना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिटिगेशन बोलते हैं। मिटिगेशन का मतलब ही होता है क्या करना? बचाव करना। ठीक, कैसे बचते हैं लोग। ठीक, तो सबसे पहला इसमें है क्या, देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल मिटिगेशन। कौन सा मिटिगेशन है? स्ट्रक्चरल मिटिगेशन में क्या होता है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स विथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब आप बताइए,
कि वैसे एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक आते होंगे, चाहे लैंडस्लाइड जो होता होगा, तो वैसे एरिया में अगर हम बिल्डिंग बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, उसका बढ़िया बनाएंगे, ताकि अगर लैंडस्लाइड होगा भी तो उससे कोई भी घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो ये लैंडस्लाइड से बिल्डिंग बनना का तरीका हो गया। दूसरा बात, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स में क्या लिखता है, कहता है वॉल्स बिल्ट ऑन स्लोप्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड। इसका मतलब क्या बोलता है कि अगर आप, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। अगर आप मान लीजिए स्लोप वाले इलाका में रह रहे, लैंडस्लाइड वाले इलाका में रह रहे, तो क्या होगा कि मेनली जो है वहां पे ये हो जाएगा क्या, आपका लैंडस्लाइड वाला इलाका में रहेंगे तो यहाँ पे क्या होने लगेगा आपका, जैसे मान लीजिए वॉल दे देंगे, दीवार दे देंगे, ठीक, कि जैसे कोई भी चीज आएगा और अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आ रहा है और यहीं पे दीवार दे देंगे घर के पीछे चाहे कहीं भी, तो कोई भी आएगा तो वो दीवार क्या कर लेगा, रोक लेगा, तो उससे भी बच सकते हैं हम लोग। तो यही है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रिटेनिंग वॉल। क्या लिखा हुआ है, रिटेनिंग वॉल, जिसमें वॉल बिल्ट ऑन स्लोप टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड। तीसरा बात है प्रॉपर ड्रेनेज। इसमें क्या बोलता है, ड्रेन्स दैट रिमूव एक्सेस वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल वीकनिंग। अब मान लीजिए कहीं पे जहां पे ड्रेनेज होगा, जहां पे बहुत ज्यादा पानी निकलता होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो वहां भी क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डैम उम टाइप का होगा और इधर घर होगा, तो अगर हम लोग मान लीजिए इसको नहीं देखेंगे प्रॉपर रूप से, समय समय पे डैम को नहीं देखेंगे, लीकेज रहेगा, क्या रहेगा, तो जिसके कारण क्या होता है वहां का कमजोर पड़ सकता है पार्ट। अगर कोई भी चीज आएगा तो इसमें क्या करेगा, इसको दहा करके ले जा सकता है, वहां पे तोड़ सकता है ना। तो वही प्रॉपर ड्रेनेज करना पड़ता है, जिससे क्या होता है वहां का चीज कमजोर ना हो, तो समय समय पे टाइम टाइम पे वहां पे देखना पड़ता है। ठीक, तो यही था प्रॉपर ड्रेनेज में। ठीक, अब क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन है। अब नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन में क्या है, सबसे पहला हजार्ड मैपिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मैपिंग में ये कह रहा है कि सरकार को वैसा चीज कर देना चाहिए, मान लो कोई लैंडस्लाइड वाला एरिया होगा, खतरनाक एरिया होगा, तो वहां पे गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, मैपिंग कर देना चाहिए। मैपिंग करने का मतलब वहां पे लोकेशन बता देना चाहिए कि हाँ इस जमीन में है, जो कोई ना रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब लोकेशन एक दिखा देना चाहिए वैसा, कि ताकि लोग समझ जाए कि हाँ ये लैंडस्लाइड वाला इलाका है। तो वही है हजार्ड मैपिंग। ठीक ना, आइडेंटिफाई, पहचान करने का एक तरीका कर देना चाहिए। प्रोन एरिया ऑन मैप, है ना, प्रोन मतलब हम बताए थे कि खतरनाक इलाका जो होता है वैसे इलाकों को, ठीक, क्या कर देना चाहिए, मैप में लोकेशन कर देना चाहिए, दिखा देना चाहिए, ठीक, कि इस एरिया में जो है लैंडस्लाइड होता है, तो मतलब कोई रहेगा तो हो सकता है वहां पे जमीन ना लेगा, है ना, यही तो कर सकता है। दूसरा क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम कहने का मतलब लोगों को जागरूक कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ला देना चाहिए, बहुत सारे ऐसे चीज लाने चाहिए जिससे क्या, सेफ्टी मेजर्स, मतलब लोगों को क्या क्या कैसे बचना है। अगर मान लीजिए वहां पे कोई जमीन ले लिया भी है लैंडस्लाइड वाले इलाका में, तो कैसे वहां पे लोग बचेंगे, कैसे वहां पे सेफ्टी करेंगे, उसके बारे में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हाँ अगर आप यहाँ जमीन लिए हैं तो अगर लैंडस्लाइड होगा तो कैसे बच सकते हैं, कैसे नहीं बच सकते हैं। ठीक, कोई बात है। फिर है बिल्डिंग रूल्स। बिल्डिंग रूल्स में क्या होता है, फॉलोइंग गवर्नमेंट बिल्डिंग कोड्स एंड बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ बिल्डिंग रूल्स में, कि अगर मान लीजिए कोई जमीन लेने गया है और लैंडस्लाइड वाले इलाका में जमीन ले लिया, तो वहां पे अगर मान लीजिए ले लिया है तो वो अपना जमीन पे क्या करेगा, घर बनाएगा। तो घर बनाएगा तो प्रॉपर रूप से वैसे लॉ या वैसे गवर्नमेंट के द्वारा रूल लगाना चाहिए, चाहे लाना चाहिए, जिससे क्या होगा वहां के लोग जागरूक हो जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं, क्यों आखिर मतलब सरकार करेगी कि हाँ बना रहे हैं बिल्डिंग तो ये काम करिए, नहीं मतलब उसके लिए प्रॉपर ऐसा ऐसा करिए, बिल्डिंग बढ़िया बनाइए, पिलर बढ़िया मजबूत दीजिए ताकि आपका बिल्डिंग अच्छा, मतलब वैसा वैसा चीज कर दे जिससे लोग जागरूक हो जाए, वहाँ के लोग, कि अगर इस इलाके में रहना है तो कैसे रहना है। ठीक ना, तो वही है बिल्डिंग रूल्स। क्या क्या रूल्स होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर देना चाहिए, ले आना चाहिए। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा एक बात, ये देखिए ये चमक रहा है यहाँ पे, ये है ना, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना, क्योंकि यही बढ़िया लगता है तो हम लोग भी अच्छे रहते हैं। ठीक, तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।